ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने और आपने षष्ठम अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें नारद जी वेदव्यास जी को शांति का उपाय बतला करके उनसे विदा लेकर के और वहां से चल देते। अब इस अध्याय में शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, निर्गते नारदेषु तो भगवान बादरायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतम ततः किम करोद विभो। कहते हैं कि हे सूत जी, आप यह बतलाइए कि नारद जी के चले जाने के बाद श्री व्यास जी ने क्या किया। तब सूत जी शौनक जी से कहते हैं, ब्रह्मणद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्तम ऋषीणां सत्रवर्धुनः। कहते हैं शौनक जी से कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर एक सम्याप्रास नाम का आश्रम है। वहाँ ऋषि लोग हमेशा यज्ञ करते रहते हैं, उनका सत्र चलता ही रहता है। उसी आश्रम के पास में व्यास जी का अपना आश्रम है। उस आश्रम के चारों ओर बेरों का सुंदर वन है। व्यास जी अपने आश्रम में आचमन करके बैठे हुए थे और उन्होंने मन में विचार किया कि जो नारद जी ने उपाय बताया था कि अनेक अनर्थों को नाश करने का केवल एक ही उपाय है, वह है भक्ति योग। ऐसा अपने मन में विचार करके श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का निर्माण किया, उसका लेखन किया। उसके बाद उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को उसका अध्ययन करवाया। तब शौनक जी फिर सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, सावे निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति में तात्म आरामः सम्यभ्यसतो। सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी तो निर्वृत्ति परायण हैं, उन्हें इस संहिता के पढ़ने की या अध्ययन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों,
सुखदेव जी स्वाभाविक रूप से निवृत्ति परायण हैं और भगवान की भक्ति बिना किसी कारण के करते रहते हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने विवश होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। अब सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देके फिर शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्री परीक्षित जी की जन्म और कर्म की कथा सुनाता हूं। तब शौनक जी कहते हैं कि राजा परीक्षित की जन्म और कर्म की कथा से क्या तात्पर्य है, उससे क्या लाभ है। तब सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा से ही भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीला कथाओं का उदय होता है। अतः आप ध्यान लगा करके एकाग्र चित्त होकर के कथा का श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कौरवों और पांडवों के अनेक वीर योद्धाओं को वीर गति प्राप्त हुई और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन की प्रसन्नता करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनका सिर लाकर के दुर्योधन को भेंट किया। यद्यपि यह एक निंदित कर्म था, अतः दुर्योधन का भी मन इससे क्षुब्ध हो गया। उन्हें भी उससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि यह कर्म था जो शास्त्र में निंदित कर्म बताया गया है। जब उधर द्रौपदी ने सुना कि मेरे 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया है, तब द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। वो रोदन करने लगी, आंसू बहाने लगी। तब अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं अश्वत्थामा को मारकर उसका सिर उतारकर तुम्हें भेंट करूंगा और तुम अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद उसके सिर पर खड़े होकर के स्नान करना। ऐसा अर्जुन ने द्रौपदी से कहा और ऐसा कहने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली और कहा कि मैं उस आताताई का वध करूंगा। अब यहां आया है कि आताताई किसे कहते हैं। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, जोर जबरदस्ती या बुरी नीयत से किसी का धन छीनने वाला, बुरी नीयत से शस्त्र धारण करने वाला, जबरदस्ती जमीन छीनने वाला और जबरदस्ती किसी की स्त्री को छीनने वाला जो होता है, जिसमें ये 6 निंदित कर्म होते हैं, वह आताताई कहलाता है। या इनमें से एक भी जो निंदित कर्म होता है वह आताताई कहलाता है। अब अर्जुन ने क्या किया, इति प्रियां वल्गु विचित्र जल पे सा शांतित्वा चित मित्र शूता अनवाद्रवदंसितोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेनो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो उनके मित्र थे, सारथी थे, उनसे सलाह ग्रहण की। सलाह करने के बाद उन्होंने अपने गांडीव धनुष को धारण किया और रथ पर सवार हो गए। भगवान कृष्ण सारथी के रूप में और अश्वत्थामा के पीछे रथ को दौड़ा दिया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ मेरे पीछे आ रहा है, तब अश्वत्थामा भाग लिए।
आगे आगे अश्वत्थामा का रथ दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ रहा है। जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक चुके हैं और अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। अश्वत्थामा ने आचमन किया। आचमन करने के बाद ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र की जो प्रबल ज्वाला थी वो अर्जुन की ओर चारों तरफ से आ रही थी। जब अर्जुन ने उस ज्वाला को देखा तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, यह जो ज्वाला मेरे चारों ओर आ रही है, जिसकी तपन मुझे हो रही है, यह क्या है? मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और इसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए और कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। जब यह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः स्पृष्ट्वा पश्यतं परिक्रमो ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे। भगवान की जब बात को अर्जुन ने सुना कि ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है, तो अर्जुन ने आचमन किया। आचमन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। उसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तब उसकी ज्वाला से सारी सृष्टि जलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तुम ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्याओं को जानते हो, अतः तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लो, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या नहीं जानता। तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से पशु की तरह बांध लिया। पशु की तरह बांध करके अर्जुन उन्हें शिविर की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे मार ही देना चाहिए। जिसने सोते हुए पुत्रों को मारा है और फिर मेरे ही सामने तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको मारकर उसका सिर उतार करके लाऊंगा, किंतु अर्जुन अपने गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहता था। उसको मारने की उसकी इच्छा नहीं हुई। उसके बाद अर्जुन अपने मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को बंधा हुआ लेकर के और द्रौपदी के सामने अपने शिविर में पहुंचते हैं और द्रौपदी को के सुपुर्द अश्वत्थामा को कर देते हैं। जब द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा पशु की तरह बंधे हुए हैं, अपमानित होकर मेरे सामने खड़े हैं, तब द्रौपदी का कोमल हृदय द्रवित हो गया, कृपा से भर गया। तो उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। अश्वत्थामा को नमस्कार करने के बाद द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं कि उवाच चासु हन्तस्यो बंधुना नयनं सती मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितरां गुरु। गुरु पुत्र का इस प्रकार के से बांध करके लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हमारे लिए पूजनीय है। और फिर गुरु पुत्र के रूप में तुम्हारे गुरु ही साक्षात खड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। उन्हीं के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा तुम्होंने धनुर्वेद की
समस्त प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसके रहस्य को जाना। अब इन्हें तुम छोड़ दो। इनकी मां जो तुम्हारे गुरु की पत्नी कृपी है, उन्हें कष्ट होगा और मेरे समान ही वो रुदन करेंगे। उन्होंने पुत्र मोह के कारण ही अपने पति का अनुगमन नहीं किया। आगे कहती हैं द्रौपदी अर्जुन से कि जो उद्दंड राजा अपने कुकृत्यों के द्वारा ब्राह्मण कुल को रुष्ट करता है, उसे ब्राह्मण कुल कुपित होकर के सपरिवार सहित शोकाग्नि में जला करके भस्म कर देते। अतः यह हमारे लिए पूजनीय है, इन्हें छोड़ दिया जाए। आगे कहते हैं सूत जी की, हे शौनक जी, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वेलीकम समम महतो राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रत्यनंदत वचो दुजहा। कहने लगे कि द्रौपदी की जो बात थी वो धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कोई कपट नहीं था, करुणा और ममता से भरी हुई थी। अतः राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया और वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। लेकिन भीमसेन ने क्रोधित होकर के कहा कि अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, जिससे ना उसका हित था ना उसके स्वामी का हित था, अतः इसे मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब भीमसेन के ऐसे वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर कुछ मुस्कुराते हुए से अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यो आतातायी वधारहणा मये वो भय माम नातम परिपाहे अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्राह्मण पतित भी ना हो उसका भी वध नहीं करना चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें शास्त्र में कही गई हैं। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो और जो तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है उसका भी पालन करो, और जो द्रौपदी को मुझे और भीमसेन को अच्छा लगे वह कार्य भी करो। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिऋषियों, भगवान की जो रहस्यात्मक बात थी वह बात अर्जुन समझ गए, भगवान की हृदय की बात को जान गए। उन्होंने तलवार निकाली, तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसे बालों के सहित उतार लिया। अश्वत्थामा का मुंडन हो गया और जो सिर की मणि थी वह निकल गई, अतः उसका तेज नष्ट हो गया, ब्रह्म तेज से वह रहित हो गया। फिर उसे रस्सी से खोल दिया गया और धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया गया। सूत जी कहते हैं कि मुंडन कर देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये ही अधर्म ब्राह्मणों का वध है। शारीरिक दंड का ब्राह्मणों के लिए कोई विधान नहीं है। आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिऋषियों, पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाश्च कृष्णया स्वानानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी क्रोधातुर शोकातुर थे, अतः उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं संबंधियों आदि की अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया के बाद अब स्नान करने की तैयारी कर रहे और उनको जलांजलि देने की तैयारी कर रहे हैं, जो हम और आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रोणनिग्रहो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।